तो मैं अपनी जर्नी स्टार्ट करती हूँ, ठीक है। तो मैंने इस बिजनेस को स्टार्ट किया था 2023 के अंदर। और मैं मिनिश की डायरेक्ट मैनेजर हूँ। तो मेरी लाइफ का जो टर्निंग पॉइंट था इस बिजनेस को सीरियस लेने का, जो मेरा एक स्टेप था, वो था सक्सेस डे। ठीक है, क्योंकि हमारे पाकिस्तान में कभी सक्सेस डे नहीं था पहले हुआ इस बिजनेस को लेके। ये जो फॉरएवर को, तो पावर ईगल्स हमारी टीम जिसने फर्स्ट जो यहाँ पे प्रॉपरली एक इवेंट ऑर्गेनाइज किया था, ठीक है। तब मैंने अपना 2cc डन किया था 2023 के अंदर, फेब मार्च था शायद ना। तो तब तो मैं सक्सेस डे पे गई, तब मुझे 10 डेज ही हुए थे बिजनेस को ज्वाइन किए हुए। ये मेरे माइंड में ये चीज थी कि 20 बिजनेस को लेके जस्ट जस्ट सीख ही रही थी। जैसे हमारा एक जो भी एक न्यू ज्वाइनर आता है उसकी प्रॉपर एक ट्रेनिंग से होती है, ठीक है, फर्स्ट डेज के अंदर। तो वही चल रही थी। तो अभी उस चीज को लेके इतनी मोटिवेशन वैसी चीजें नहीं थी। बट अगर मेरे लिए एक टर्निंग पॉइंट था मेरे इस सक्सेस जर्नी के अंदर, जिससे मैंने बहुत सीखा, जिस जो अचीवमेंट्स दे के मैंने अपने अपने आप से डिसाइड किया कि मैंने नेक्स्ट अपने सक्सेस डे के अंदर अपना मेजर डन करके आना है, ठीक है। तो अब मैं आपको अपनी जर्नी का बताती हूँ। तो वो सक्सेस डे जब इवेंट पे गए तो इतने ज्यादा लोग, पीसी होटल लाहौर में तब हुआ था। तो इतने ज्यादा पर्सन्स थे उधर, बहुत ज्यादा ना। तो कभी कोई पर्सन सोच भी नहीं सकता जो एक एज अ स्टूडेंट हो, ठीक है। जितने भी स्टूडेंट्स हैं पाकिस्तान में, अब काफी ज्यादा लोगों को नहीं आइडिया होता कि ये इतने लोग ज्यादा कर रहे हैं, ठीक है, जब तक हम उसको खुद अपनी आंखों से ना देख ले। और तब मुझे पता भी नहीं था इस चीज के हवाले से कि ये चीजें ऐसे होती हैं, बस ये काफी लोग कर रहे हैं, ठीक है, ये चीजें। और सक्सेस डेज नहीं देखे थे कभी इस तरह ना। तो ये सारा देखा कुछ किसी की कार्टन लेवल अचीव हुआ है, किसी का मैनेजर डन हो रहा है, किसी का ईगल मैनेजर डन हुआ है, किसी की कोई अचीवमेंट है, किसी ने इतनी अर्निंग की है। और वो स्टेज पे किसी को देखना एक बहुत बड़ी बात होती है। एक जैसे इमोशनल एक पॉइंट था वैसा था कि इतने लोग इस बिजनेस को कर रहे हैं, काश ये मुझे पहले पता होता। ये माइंड में आता है काश। लेकिन खैर हम इस चीज को नहीं कहेंगे कि काश पहले पता होता, क्योंकि जब नसीब में लिखा था तब ज्वाइन कर लिया। और जब जिन लोगों ने जब जब भी ज्वाइन किया तो वो उसके नसीब में तब ही ज्वाइन करना था, तो उन्होंने कर लिया। तो अब राइट टाइम है, ठीक है। आप अभी भी अपनी जर्नी को अच्छे से स्टार्ट करके, जिस तरह जितने बाकी सीनियर्स, बाकी मैनेजर्स जितने भी अपने लेवल अप्स कर रहे हैं, ठीक है, उनको आप देख रहे हो, उनकी अर्निंग्स देख रहे हैं, ठीक है। वो लोग जो अचीव कर रहे हैं आप लोग उसको देख रहे हो। तो आप अभी भी अपनी प्रॉपरली जर्नी स्टार्ट कर सकते हो। काफी न्यू ज्वाइनर्स हैं इस मंथ जिन्होंने ज्वाइन किया है, ठीक है। वो भी आपको ये बताने का मकसद है कि हर एक की जर्नी सेम नहीं होगी, ठीक है। आपको हर एक मेंटर की जर्नी जो है ना सेम नहीं होगी, चाहे वो स्टूडेंट क्यों ना हो, ठीक है। यहाँ पे जितने भी पर्सन होते हैं हर किसी की जर्नी डिफरेंट होती है, अपने तरीके की होती है, ठीक है, क्योंकि हर किसी के सर्कमस्टांसेस अलग अलग होते हैं, सेम नहीं होते, ठीक है। तो आपको फिर मैं बता दी, मैं वहां गई, मैंने देखा कि इतना कुछ ये चीजें लोग कर रहे हैं। इतना खुशी थी ना उस टाइम, मैं आपको बता नहीं सकती कि लाइक वाकई मैंने बहुत राइट प्लेटफॉर्म चूज किया, बिकॉज ये प्रॉपर ट्रस्ट हो चुका था कि हाँ अगर ये लोग कर रहे हैं ना फिर तो इजीली हो जाएगा इंशाल्लाह। अगर वो कर सकते हैं तो मैं भी कर सकती हूँ, ठीक है। तो मैं अपनी पुप्पो के साथ सक्सेस डे पे गई थी। तो वो डर रही थी कि नहीं कुछ ऐसा गलत ना हो जाए, मतलब कि आपको पता है ना हम लोग जितने भी हैं हम सब जो है हमारे बैकग्राउंड फैमिलीज जो है, देसी फैमिली से हम लोग बिलोंग करते हैं सब लोग ज्यादातर, चाहे कोई अच्छा भी है तो सबको पता है कि फर्स्ट टाइम करते हुए डर लगता है। एक सिटी से दूसरी सिटी ट्रैवल करके जाना और फिर जाके सब कुछ देखना, तो ये बहुत एक बड़ी बात थी। तो उनको भी बहुत खुशी हुई, प्रॉपर ट्रस्ट हुआ। तो अल्हम्दुलिल्लाह अब मैं अगर बताऊं अपनी जर्नी में, तो मेरे साथ मेरे फैमिली मेंबर्स भी ज्वाइन कर चुके हैं, ठीक है। और फैमिली मेंबर्स के साथ रिलेटिव्स भी माशाल्लाह से उन लोगों ने बिजनेस ज्वाइन कर लिया है। लेकिन जो सोच भी नहीं था, वल्ला जो बंदे मैं सोच भी नहीं सकती कि वो ज्वाइन करेंगे, उनका यही माइंड था कि नहीं नहीं ये नहीं करना, ये स्कैम हो जाता, फ्रॉड हो जाता, उनसे ये कमेंट सुनने को मिलते थे। और उन लोगों ने ज्वाइन किया हुआ है। तो इससे बड़ी ब्लेसिंग क्या हो सकती है कि एक पर्सन पहले ये कहता हो कि ये स्कैम है, ये चीज़ है, ये फ्रॉड हो जाता है, ये चीज़, अब वो लोग खुद ये बिजनेस ज्वाइन करके अर्निंग कर रहे हैं। तो ये एक बहुत पॉजिटिव पॉइंट है यहाँ पे हमारे बिजनेस में, हमारे पावर ईगल्स में, फॉरएवर के बिजनेस में माशाल्लाह से, ठीक है। तो फिर सक्सेस डे जब अटेंड करने के बाद फिर हम मेरा प्रॉपरली वर्क स्टार्ट हुआ था, मैंने अपना प्रॉपर वर्क स्टार्ट किया था, ठीक है। और फिर अल्हम्दुलिल्लाह से फर्स्ट मंथ में ही मैंने बहुत अच्छा पेचेक बनाया, सेकंड मंथ भी वर्क किया। बट बीच में मेरा एक गलती मुझसे हो गई, मैंने अपनी कंसिस्टेंसी ब्रेक कर दी, ठीक है। मतलब कि सही 2 मंथ्स मैंने अपना वर्क किया, ठीक है। थर्ड मंथ में आके क्या क्यों मेरी मिस्टेक हुई, मेरे एग्जाम्स आ गए, ठीक है। मैंने ये चीज़ नहीं की कि मैं दोनों को इकट्ठा लेके चलूँ, मैंने बीच में मेरी मिस्टेक आ गई कि मैंने सिर्फ एग्जाम्स पे ही फुल फोकस करना स्टार्ट कर दिया, ठीक है। बट ये बिजनेस है, आप अगर 2 आवर्स भी दे रहे हो, 3 आवर्स भी दे रहे हो, अगर आप मैनेज कर लेते हो, ठीक है, अपने वर्क को प्रॉपरली मैनेज करके अपना टाइम अच्छे से दे रहे हो,
देन आप इजीली कर सकते हो, अपने एग्जाम्स के साथ भी कर सकते हो। ठीक है, अगर हाउस वाइफ है वो भी कर सकती है मैनेज। जैसे कल एक पावर आवर हुआ था, लरेब ने अच्छे से बताया कि कैसे हाउस वाइफ अपना मैनेज कर सकती है। ठीक है, तो हर एक पर्सन अपना टाइम मैनेज कर सकता है, ये फ्लेक्सिबल टाइम। ठीक है, बिजनेस है हमारा अल्हम्दुलिल्लाह से, और हम अपना बिजनेस किसी भी टाइम कर सकते हैं, चाहे सुबह हो, दोपहर हो, शाम हो या रात हो। हम इजीली अपना टाइम मैनेज करके अपना ये बिजनेस रन कर सकते हैं। ठीक है, इसमें ये नहीं होता कि हमने एक ही टाइम में देना होता है। और फिर ये था कि मेरी बीच में कंसिस्टेंसी ब्रेक हो गई। ठीक है, मेरे जर्नी के अंदर 2 मंथ्स मैंने अच्छा सा पेचेक बना लिया, 3rd मंथ में आके लाइक मेरी सही हो गई थी कंसिस्टेंसी ब्रेक। लाइक ये कहते एग्जाम्स पे टाइम देना शुरू कर दिया, बीच में मेरी टीम भी थी, मैंने उनको भी उनके मैसेजेस होते थे, मैं उनको नहीं टाइम दे पाती। तो लाइक बहुत ना बीच में आगे गड़बड़ हो गया, आगे पीछे हो गया। ठीक है, तो समझे कि ये चीज़ हो जाती है ना बीच में, जब कंसिस्टेंसी ब्रेक होती है तो एक इंसान का दोबारा से उसी पॉइंट पे आना बहुत मुश्किल हो जाता है, और आपको ये टाइम भी लगता है दोबारा उसी चीज़ के लिए आना। लेकिन हाँ, अगर आपने मैनेज किया हो काम तो फिर तो कोई मुश्किल नहीं है। फिर आप इजीली मैनेजिंग के साथ मैनेज करते हुए भी अपना बीच में ब्रेक ले सकते हो अपने एग्जाम्स के लिए, या कोई भी अगर आपने कोई भी आपका इंपॉर्टेंट काम है 10 to 12 डेज का, 15 डेज का, आप बीच में मैनेज कर सकते हो। बट ये था कि बीच में हो गई, काम खराब हो गया, तो कोई नहीं, फिर मैंने एग्जाम्स दिए, अल्हम्दुलिल्लाह से अच्छा रिजल्ट आ गया। फिर लाइक मुझे ना इसमें दोबारा अपने वर्क में प्रॉपर आते हुए 2 मंथ्स बीच में लग गए। ठीक है, तो फिर उसके बाद हुआ कि यूनिवर्सिटी के एग्जाम से 2 मंथ्स की ऑफ होता है ना, फिर मैंने सोच लिया कि मैंने अपना मैनेजर डन करना है। ठीक है, तो इसमें यह कि बहुत हार्ड वर्क था। ठीक है, मैनेजर ये नहीं कि आप इजीली अपना डन कर सकते हैं, हर एक मैनेजर ने बहुत हार्ड वर्क के साथ अपना मैनेजर डन किया हुआ है। ठीक है, बहुत बीच में स्ट्रगल होती है अपनी टीम को लेके चलना, हर एक चीज़ में अगर वो अच्छे से आउट क्लास लेवल का, उनको अच्छे से हर चीज़ मैनेज करना आता है, सोशल अकाउंट्स, डीलिंग वे, कम्युनिकेशन, हर चीज़ उनको आती है, इंटरव्यूज करना, देन ही वो एक मैनेजर अच्छे से बनता है। ठीक है, तो इसके लिए क्या करना होता है, ऐसे नहीं बन जाता, आपको ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ कॉन्टैक्ट करना होता है। ठीक है, आप जब तक एक्सपीरियंस ही नहीं करोगे ऐसे तो नहीं ना मैनेजर बन जाएंगे। ठीक है, खाली मैनेजर कहने से इंसान मैनेजर ही नहीं बन जाता, उसके लिए बहुत सी स्टेप्स होते हैं हमारे अंदर जिसको हमने फॉलो करके चलना होता है। और हम लोगों ने अपने लाइक अपने काम को मैनेज करना होता है कि मैंने इस मंथ में अपना मैनेजर डन करना है, उसको जरूर, आपको पता है एक मैनेजर हमारा 2 मंथ्स का होता है और 4 मंथ्स का होता है, मैंने 4 मंथ्स का अपना मैनेजर प्लान किया था। ठीक है, जिसमें आता है सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर। ठीक है, और शायद हमारा फैब और मार्च में हुआ था, और फिर हमारा जनवरी में हमारा था वो सक्सेस डे, पता है। तो मैंने जो सोचा था कि मैंने अपना मैनेजर डन करके ही आना है नेक्स्ट सक्सेस डे के ऊपर। ठीक है, तो ये अल्हम्दुलिल्लाह से मेरा प्रॉपर जर्नी रही। बीच में नवंबर के अंदर मेरा फिर से काम थोड़ा सा डाउन हुआ क्योंकि मेरे बीच में मिड्स आ गए, तो मेरी जर्नी की जो है ना ये थोड़ा सा था अल्हम्दुलिल्लाह से। और मैंने इस बिजनेस के अंदर अपनी अर्निंग से अपने लिए मोबाइल लिया हुआ है। ठीक है, अपनी ही अर्निंग से एक और भी मोबाइल लिया हुआ है, और सेकंड ये कि अपनी अर्निंग से मैंने लैपटॉप भी लिया था, और मैं उम्रा इंसेंटिव भी क्वालिफाई कर लिया था। आपको पता है कि मैम बिनिश ने कहा था कि जो इंसान शायद अक्टूबर से लेके फरवरी तक अपना मेंटर डन कर लेगा, ठीक है, तो उसको उम्रा पैकेज मिलेगा, और वो मैं क्वालिफाई कर लिया हुआ है। ठीक है, अल्हम्दुलिल्लाह से। तो ये मेरा जर्नी रही थी जिसमें मैंने काफ़ी अचीवमेंट्स की। अब फिर उसके अंदर मैं आपको बता दूं, मैनेजर बनने के बाद भी लाइक मेरी ये थी कंसिस्टेंसी ब्रेक हो गई, बिकॉज फिर एग्जाम्स आ गए। तो ये जर्नी मैं आपको बताना चाह रही हूँ कि मेरी मिस्टेक्स जो हुई हैं जो आप ना करें। ठीक है, क्यों, अब मेरी मिस्टेक्स क्या थी मेरी जर्नी के अंदर। ठीक है, इसमें मैंने अपना प्रॉपर क्या क्या पॉइंट्स जो मैंने देखे हैं, ठीक है, मैंने अपनी जर्नी के अंदर, और क्या क्या बीच में मसले मेरे लिए आए थे, उसको आप लोग ना करना कभी भी। ठीक है, ये बताना मैं चाह रही हूँ। और मैं बताऊंगी कि मेरी जर्नी के अंदर जो 2 मिस्टेक्स थी वो कौन सी थी, जिसमें मेरी कंसिस्टेंसी नहीं थी, जिसमें मेरा काम ऑर्गेनाइज नहीं था। ठीक है, अब कंसिस्टेंसी कैसे नहीं थी, ठीक है, कि मैं अब बीच में ये भी हो जाता था कभी कभी कि 15 डेज वर्क कर लिया, बीच में गैप ले लिया। ठीक है, अब वो मिस्टेक किसी ने नहीं करनी, आप डेली वर्क करो, आप डेली अगर 2 आवर्स दे रहे हो, आप चाहे रात को दे लें, दोपहर को अपसेट कर ले, लेकिन रात को वैसे बेस्ट रहता है, शाम के टाइम, इवनिंग का टाइम बेस्ट होता है मैं कहती हूँ कि अगर अच्छे से अपने बिजनेस रन करना है ना, इवनिंग का टाइम बहुत बेस्ट है, आप ईजी होते हो। ठीक है, उस टाइम मतलब कि हर काम एक इंसान ने कर लिया होता है, ईजी होकर अपना वर्क कर सकता है। ठीक है, अपने टाइम को मैनेज करके, स्टूडेंट्स के लिए तो बेस्ट टाइम है ये। ठीक है, और हाउस वाइफ के लिए कि वो जो आफ्टरनून का टाइम भी इनका बेस्ट है और नाइट का टाइम भी बेस्ट है हर ना। तो मेरी मिस्टेक यही थी, कंसिस्टेंसी ब्रेक हो गई थी बीच में। ये बहुत लोगों का मसला आता है कि एक बंदा 10 दिन काम कर लेता है, बीच में ब्रेक ले लेता है। ठीक है, आप कभी भी अपना लेवल अप नहीं कर सकोगे। ठीक है, आप हर हर पर्सन अपना लेवल अप करना है। आपको पता है कि मैनेजर लेवल की क्या वैल्यू है। मैनेजर के बाद आपका ईगल मैनेजर क्वालिफाई होता है, आपका कार प्लान डन होता है, आप अपना ग्लोबल रैली क्वालिफाई कर सकते हो। ये बहुत बड़ी हमारी जो इस बिजनेस के अंदर हमारे लिए ये एक प्लस पॉइंट है, या कह लें हमारी अचीवमेंट्स, हम ये चीज कर सकते हैं जिससे हम अपनी लाइफ के ड्रीम्स गोल्स पूरे कर।
ईगल मैनेजर एक टूर है प्रॉपर कंपनी की तरफ से, कार प्लान जिसे हम कुछ भी ले सकते हैं अपने लिए, ठीक है। तो ये हम लोग मैनेजर के बाद ही डन कर सकते हैं। और मैनेजर का आपको पता है कि अगर मैनेजर की अर्निंग 6 फिगर अर्निंग से ज्यादा ही होता है, 6 अर्नर ज्यादा होता है वो, ठीक है। मतलब कि अपनी लैक्स के अंदर ही उसकी अर्निंग हो रही होती है। तो यहाँ पे हर एक पर्सन का जो भी असिस्टेंट सुपरवाइजर लेवल पे आता है ना, उसका ड्रीम ही यही होता है कि वो डायरेक्ट मैनेजर ही उसका ड्रीम आता है, ठीक है। क्योंकि उसके बाद ही आपके डिफरेंट इंसेंटिव्स जो है अनलॉक हो जाते हैं आपके लिए। तो आपके लिए फर्स्ट पॉइंट ये है कि आप अपनी जर्नी को बहुत फोकसली करें। ये ना करें कि बीच में एक मंथ मैंने काम कर लिया, मैं एक मंथ लेके बीच में काम आ चलो मैं छोड़ देती हूँ। नो, आप छोड़े नहीं, ठीक है। काम में ब्रेक ना लें, ठीक है। अगर बहुत बड़ा इशू बन जाता है तब लें, अगर आपने अपना ऑर्गेनाइज वर्क किया जो किया हो, ठीक है। अब वो कैसे किया होगा, आप अपने प्रॉपर ग्रुप्स बनाएं, ठीक है। ग्रुप्स क्या, सिर्फ आप अपने साथ बनाए जिसमें आपने पता हो आपने कि हाँ मैंने इसमें टीम की ट्रेनिंग्स इसमें देनी है, मैंने लोगों को डील कैसे करना है, कम्युनिकेशन कैसे करनी है, उसमें ये सारी चीजें आ जाती हैं, ठीक है। इंटरव्यूज कैसे कंडक्ट करनी है, वो एक प्रॉपर प्लानिंग आपने अपने लेबल्स दें अपने ग्रुप्स के ऊपर, ठीक है। और अपनी टीम के साथ सिर्फ कम्युनिटीज बनाए, वो वाले ग्रुप्स कभी ना बनाए, ठीक है। क्योंकि आपको पता है एक अगर नेगेटिव टीम मेंबर है ना, वो सारे टीम मेंबर को, ठीक है, नेगेटिव कर देता है। तो ये मिस्टेक्स कभी नहीं करनी है। मेरी आज मैं अभी तक अपना अल्हम्दुलिल्लाह से जितना भी वर्क कर रही हूँ 3 से 4 मंथ्स में, मैंने अपनी प्रॉपर कम्युनिटीज कर ली, इतने अच्छे वे में टीम वर्क कर रही है, पॉजिटिव है, हर एक टीम मेंबर अच्छे से पॉजिटिव है। क्योंकि जिसका है वो मेरे साथ कनेक्टेड है, मैं उनके अपलाइन हूँ। मेरे लाइक ये नहीं कि एक दूसरे के साथ वो बातें कर रहे हैं या जो भी चीज़ है, जो भी पर्सन अपना वर्क कर रहा है वो अपने साथ ही लाइक अच्छे से लेके मेरे साथ कनेक्ट है, मेरे साथ डायरेक्टली पूछता है, ये नहीं किसी टीम मेंबर के साथ पूछ लेता। क्योंकि एक नेगेटिव पर्सन आपकी टीम को तोड़ देता है, ठीक है, आपके दूसरे मेंबर्स को नेगेटिव कर देता है। इस चीज का आपने बहुत ख्याल रखना है। आपको ये काफी मैनेजर्स अपने उसमें बताते हैं पावर आवर्स में, ठीक है। और इसको आपने बिल्कुल भी इग्नोर नहीं करना, इस बात को, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो क्योंकि बहुत से स्पाइस हो जाते हैं जो टीम्स के अंदर घुस जाते हैं, तो ये जो तोड़ देते हैं टीम को, तो इस चीज का आपने बहुत ख्याल रखना है और पॉजिटिव वे में अपनी टीम को लेके चलना है और अपने काम को ऑर्गेनाइज, ठीक है, ले वे में लेके चलना है। अब सेकंड पॉइंट आ जाता है कि हम लोगों ने इन पॉइंट्स को अपने बिजनेस में फॉलो करना है, ठीक है। फर्स्ट पॉइंट क्या आ जाता है, ऑलवेज रिस्पेक्ट एंड फॉलो योर अपलाइन, ठीक है। अब काफी मेंबर्स हैं जो आगे कहते हैं, जो मेरे टीम मेंबर्स के उनके भी टीम मेंबर्स होते हैं या जो भी है, काफी सुनने में आया है काफी लोगों का भी कि ये अप्लाई नहीं, देखिए अप्लाई की गलती नहीं होती, उसने आपको बिजनेस ज्वाइन करवाया है, ठीक है। तो ये उसका बहुत एक पॉजिटिव है कि उसने आपको बता दिया बिजनेस का, बिजनेस ज्वाइन करवा दिया, अब आपने काम खुद करना है। ये नहीं कि आपकी अपलाइन आपको काम करके देगी, नो नेवर। वो क्यों काम करके देंगे, अब जैसे मैंने बिजनेस ज्वाइन किया है, अब क्या मेरी अपलाइन है मुझे बिजनेस के हवाले से काम जो उन्होंने किया मेरा, नहीं, मैंने काम अपना खुद किया, अपनी मेहनत अपनी स्ट्रगल से। उनका काम है मुझे बस गाइड करना, उन्होंने मुझे गाइड कर दिया, काम मैंने खुद करना है। वो मेरा काम नहीं मुझे वो करके देंगी, ठीक है, उनका काम बस है मुझे गाइड करना। इस चीज का आपने ख्याल रखना है, ठीक है। और रिस्पेक्ट करनी है, चाहे वो आपसे एज में छोटी हैं बड़ी हैं या जो भी हैं आपके अपलाइन, ठीक है। आपने उसकी, क्योंकि एक वो उस्ताद की जगह ही है आपकी अपलाइन, वो आपको हर चीज बता रही है, आपको हर स्टेप बता रही है, ठीक है। ये नहीं कि अब उसने आपको आपका पेचेक उसने बनवा देना है, कुछ भी कर देना, नो। बस उनका काम है आपको गाइड करना, आपने उनको जो भी वो आपको, और आपकी अपलाइन से ज्यादा सिंसियर आपके लिए कोई नहीं हो सकता इस बिजनेस के अंदर, ठीक है। आपकी अपलाइन से बेहतर आपके लिए सिंसियर कोई नहीं हो सकता, ना तो आपका टीम मेंबर या कोई भी पर्सन, सिर्फ आपका अपलाइन जो आपके लिए अच्छा जाता है, ठीक है। तो इस चीज का आपने बहुत ख्याल रखना है। अब क्रिएटिविटी वाला पॉइंट क्यों आ जाता है, ठीक है। अब ये नहीं कि अब आपको जो अपलाइन है कहना बस आपने उसी चीज को लेके चलना है, आप अपने अंदर क्रिएटिविटी लेके आए, आप वो जो खुद से चीजें लेके आए, ठीक है। मीन्स के जो काफी लोग जो सोशल अकाउंट्स होते हैं, डीलिंग वे होता है, आप यूट्यूब देखें ना, आपको हर चीज यूट्यूब से मिल जाएगी, हर चीज यूट्यूब पे मिल जाएगी। जरूरी नहीं होता कि आपको नहीं कोई भी चीज, जो जितने कोर्सेज आपको दिए जाते हैं, बेचे जो लोग बेच रहे होते हैं कोर्सेज को इतने पैसों में, आपको हर चीज यूट्यूब से मिल जाएगी, हर चीज यूट्यूब के ऊपर अवेलेबल है। बस आपको थोड़ा सा सर्च करना है, थोड़ा सा इस चीज के ऊपर वर्क करना है, देन आपको इतनी चीजें मिल जाएंगी। सीरियसली इतना कुछ भरा हुआ है, इतना नॉलेज है यूट्यूब के ऊपर, आप वहां से सर्च करो, आप देखोगे आपके बिजनेस में आपका वर्क कितने अच्छे से चलेगा, वहां से इतना कुछ सीखोगे, इतने पॉइंट्स होते हैं बिजनेस को ग्रो करने के, ठीक है। तो अपने अंदर क्रिएटिविटी लेके आए, अपने अकाउंट्स को बेस्ट बना लें, ठीक है। और देखें जैसे बेस्ट सोशल मीडिया अकाउंट्स लाइक इंस्टा, फेसबुक, टिकटॉक, आप जितने भी सोशल अकाउंट्स में आप वर्क कर रहे हो, आपका वो बिल्कुल परफेक्ट होना चाहिए आपके बिजनेस के अंदर, ठीक है। डेली आप स्टोरी लगाओ, ठीक है, जो आपने व्हाट्सएप पे लगानी है वही आप
फेसबुक पे लगा लो, वही आप स्नैपचैट पे लगा लो, वही आप इंस्टा पे लगा लो। और पोस्ट एक वीक के अंदर आप 2-3 दफा कर सकते हो, कोई रील या कोई भी पोस्ट आप कर सकते हो। ठीक है, जिससे आप ये होगा कि आप बिजनेस में प्रॉपर एक्टिव हैं। ठीक है, और साथ ही साथ ये होगा कि आपके सोशल अकाउंट्स भी अच्छे से बन जाएंगे, लोग बहुत जल्दी फिर ट्रस्ट करते हैं। आपके हाईलाइट्स अच्छे बनने होने चाहिए, बायो बहुत अच्छी होनी चाहिए, फॉर्म जरूर होना चाहिए अटैच आपके इंस्टा आईडी पे, आपकी एफबी पे। क्योंकि देखिए, आप अगर एक अच्छे अकाउंट पे काम कर रहे हो, वही आप बाकी सारे अकाउंट्स पे पोस्ट करो। ये नहीं कि वहां पे अलग 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 करना है। अपने आप को 1 घंटे का या आधे घंटे का काम होता है डेली, अगर आप अपना अच्छे से करो, सोशल अकाउंट्स को लेके चले। अब लोग कहते हैं कितने टीम मेंबर्स हैं, हमसे नहीं हो रहा, ये कैसे करिए, तो बहुत मुश्किल काम है। आप कितने पावर आवर्स होते हैं, जो लोग फॉलो ही नहीं करते उस चीज को। इतने अच्छे से मैनेजर्स आपको बता रहे होते हैं कि कैसे एक रील को एडिट करना है, उसको आप पोस्ट कर सकते हो, कौन कौन से आप उसको वहां पे कैप्शन लगा सकते हो, हैशटैग्स यूज कर सकते हो, इतने इतने अच्छे से वो बताते हैं। ठीक है, अब उनका काम है आपको गाइड करना, काम आपने खुद करना है। ठीक है, जो लोग नहीं करते, इम्प्लीमेंटेशन बहुत कम करते हैं। क्यों आप लोग ये जो चीज है जो लोग करते हैं, क्योंकि अब वो फिर बाद में कहते हैं हमारी अपलाइन ने नहीं हमें बताया। नो, आपको अपलाइन अच्छे से लेके चले। अगर अपलाइन ने भी नहीं बताया, जो हमारे पावर आवर्स डेली होते हैं, उसमें आपको हर चीज बताई जा रही होती है। ठीक है, तो पावर आवर्स लेना बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इसमें आपको मैनेजर्स गाइड कर रहे हैं, कोई दूसरे मेंबर्स नहीं, ओनली मैनेजर्स। और मैनेजर्स तभी वो बनते हैं जब वो प्रॉपरली अपनी टीम को अच्छे से गाइड कर रहे हैं, सक्सेसफुल हैं वो लोग। ठीक है, वो अपने अच्छे से पेचेक्स जनरेट कर रहे हैं, इंसेंटिव्स क्वालिफाई कर रहे हैं, तो वो आपको गाइड कर रहे हैं। ठीक है, उनका हर एक पावर आवर बहुत इंपॉर्टेंट होता है, हर एक मैनेजर आपको बहुत अच्छे से गाइड कर रहा होता है। तो ये स्टेप्स, ये पॉइंट्स जो है ना, आप अपने माइंड में रखने हैं। ये चीजें जो भी है फॉलो अप जरूर किया करें पावर आवर के बाद। ये जो बताया गया आप उसको फॉलो अप करो, अपने सोशल मीडिया अकाउंट्स बहुत अच्छे से बना लें। ठीक है, और हाँ, सोशल मीडिया अकाउंट्स में एक बात बताना चाहूंगी। अब काफी लोगों ने अपने अकाउंट्स पावर ईगल्स के नाम से रखे हुए हैं। ठीक है, देखिए हमारा पावर ईगल्स का एक ऑफिशियल खुद ऑथेंटिक जो पेज है वो है। आप अपनी आइडेंटिटी के साथ अपने पेज अपने नाम से बनाए ना, ताकि अगला भी ट्रस्ट कर सके। ठीक है, एक पावर ईगल हमारा पेज, आप उनको लिंक शेयर कर दिया करें, हमारे अकाउंट जो लिंक्स है पेज के, वो अपने लिए अपने नाम की अपनी आइडेंटिटी का पेज बनाए। ठीक है, तो ये आपने जरूर फॉलो करना है, किसी के नेम से नहीं बनाना, अपने नेम से हो। ये नहीं कि पावर ईगल्स के नाम से, या लाइक जैसे कोई गर्ल्स के नाम से बनाया होता है, या लाइक जितने भी बहुत ज्यादा इस तरह के पेजेस हैं। ठीक है, तो अपने नेम से बनाएं, ये बहुत जरूरी है आपको करना। और सेकंड 4 पॉइंट है ट्रस्ट वाला। ये मैंने क्यों लिखा है, अब आपको कोई भी पर्सन आके कुछ कह देता, आप उस पर ट्रस्ट कर लेते हो। ठीक है, और उसकी बातों में आ जाते हो। ठीक है, अब आपको काफी लोग, कोई लोग इंस्टा पे, कोई लोग व्हाट्सएप पे आपको मैसेज कर देते हैं, भाई हम लोग ये चीज कर रहे हैं, ये ऐसे कर रहे हैं। तो आप अपनी अपलाइन को बताओ, डायरेक्टली अपने अपलाइन को बताओ। ठीक है, उससे उनसे, क्योंकि अपलाइन को हर चीज अच्छे से पता होती है। आप उनसे मशवरा लो पहले कि ये देखिए, मुझे मैं इसने मैसेज किया कि मैं ये चीज कर रही हूँ। मैं, अगर कोई पर्सन कह रहा है कि मैं ये बेच रहा हूँ, लीड्स, फ्रेश लीड्स बेच रहा हूँ, या कोई कोई ऐसी ऐसी चीजें कर रहे हैं। ठीक है, तो ये चीजें नहीं करनी। कभी भी किसी को अमाउंट ऐसे सेंड नहीं कर देनी, कुछ भी नहीं। अपने सीनियर अपलाइन से पूछे, अपने अपलाइन से पूछे जाके कि ये ऑथेंटिक है या ये नहीं है। उनको नहीं तो डायरेक्ट ब्लॉक करें, अपना टाइम वेस्ट ना करें इस चीज के ऊपर। अगर जितना टाइम आप उस पर वेस्ट कर रहे हो ना, आप 50 एक प्रोस्पेक्ट को डील कर लोगे। ठीक है, सिंपली। और वही मेरी बात जो है, डेली पावर आवर्स आप वॉच करें, ये आपके ग्रोथ के लिए बहुत बेस्ट है। ठीक है, और मार्केटिंग प्लान का बताना चाहूंगी। आपको अपना मार्केटिंग प्लान क्लियर होना चाहिए कि मैनेजर लेवल पे, असिस्टेंट सुपरवाइजर लेवल पे, असिस्टेंट मैनेजर लेवल पे, सुपरवाइजर लेवल पे हमें कितने कितने सीसीस चाहिए होते हैं, रिक्वायर्ड होते हैं। ठीक है, और हम लोगों ने अपना लेवल कैसे डन करना होता है, आपके माइंड में क्लियर होना चाहिए मार्केटिंग प्लान। ठीक है, देन ही आप अपना मैनेजर डन कर सकोगे। आपको जब क्लियर ही नहीं है मैंने कौन सा लेवल अप करना है, कौन सा नहीं, बस आप काम करते जा रहे हो, हाली एक मंथ में इतने सीसीस करवा लिए, इतने सीसीस करवा लिए, क्या फायदा इस चीज का। आप अपना लेवल्स डन करो ना, लेवल डन करने में बहुत ज्यादा बेनिफिट है, आपकी इनकम इंक्रीज हो जाती है। ठीक है, इसके बाद इनकम इंक्रीज होने से आप क्या कुछ नहीं कर सकते, बहुत कुछ इंसान कर सकता है। ठीक है, मार्केटिंग प्लान क्लियर करें। आज आपकी अपलाइंस आपको बताया होगा, फिर भी क्लियर करें अगेन कि क्या क्या कितने कितने लेवल पे कितने सीसीस चाहिए होते हैं, और अपनी प्लानिंग स्टार्ट कर दे मैनेजर की। ठीक है, अच्छे से फोकस थी, सुपरवाइजर की कर दे, असिस्टेंट मैनेजर की कर दे, क्योंकि आप सब लोग जितने भी इस मैनेज मीटिंग के अंदर हैं, सब असिस्टेंट सुपरवाइजर हैं, तो देन ही इस मीटिंग के अंदर आए हुए हैं, राइट, पावर आवर में। और टारगेट्स, इसका क्या मतलब होगा। टारगेट मीन कि आप हर मंथ, मंथ के स्टार्ट में, मंथ के फर्स्ट में अपने आप को टारगेट दें कि मैंने कितने सीसीस का इस मंथ बिजनेस करना है। यहाँ जैसे फॉर एग्जांपल अभी ये रिसेंटली जुलाई गया ना, ठीक है, जुलाई के 30 को डिसाइड कर ले, या अगस्त की फर्स्ट को। ठीक है, कि मैंने इतने सीसीस का बिजनेस करना है, और मैंने इतना पे चेक बनाना है, और मैंने इस पे चेक से अपनी ये चीजें पूरी करनी है।
देन आपको पता होगा कि मैंने इस मंथ, अभी आपको पता ही नहीं है कि मैंने, आपने प्लानिंग ही नहीं किया, आपने कोई टारगेट ही नहीं रखा कि मैंने इस मंथ इतने सीसीज का बिजनेस करना है, मैंने ये चीज करना है, मैंने इतना पेचेक बनाना है। तो आप कैसे कर रहे हो काम? ये ऑर्गेनाइज वर्क नहीं होता कभी भी, ठीक है। आप अपना ये जरूर देखो कि मैंने इतने सीसीज का बिजनेस करना है, ठीक है, इतना करना है, तो देन मैं इतना, देखिए अब मैं मंथली इतना करती हूँ। अब ये नहीं कि कभी एग्जैक्ट उतने सीसीज ही होने हैं, उतने ही मतलब कि मेरा पेचेक बनना है। कभी ज्यादा हो जाएगा, कभी उससे थोड़ा सा कम हो जाएगा। तो इसी रेशियो के अंदर मेरा अल्हम्दुलिल्लाह से काम बहुत अच्छा चल रहा होता है। तो इसी तरह आप लोगों ने भी करना है, अपने टारगेट्स रखा करें कि मैं अपने आप को टारगेट दें। ये नहीं कि आपकी अपने आप को टारगेट दी गई तो तब भी आपने काम करना है। अपने आप को टारगेट देके मैंने 12 सीसी का बिजनेस करना है, मैंने अपना 50 सीसी का बिजनेस करना है, मैंने मेंटर डन करना है डायरेक्ट 2 मंथ्स का, मैंने इतने सीसीज का करना है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और पेशेंस, पेशेंस बहुत लाजमी है। आपको कोई भी, आपको पता है ये बिजनेस आपका इंटरनेशनल लेवल है, आपको यहाँ पे तरह तरह के लोग मिलेंगे। आपको कोई भी पर्सन आके कुछ भी बोल सकता है, ये नहीं कि आप उससे आके इतनी बदतमीजी में कुछ भी ऐसे बात करो। आपने अपना वे रूट नहीं करना, कभी भी नहीं करना। हाँ, जो लोग बदतमीजी बहुत ज्यादा करते, आप डायरेक्ट ब्लॉक का ऑप्शन ही उन लोगों के लिए बना है, ब्लॉक करें उनको, ठीक है। और जो है, जो बाकी है उनको अच्छे से डील करें, पेशेंस रखना बहुत लाजमी होता है, ठीक है, उनको अच्छे से डील करें। और अपने बिजनेस, इस बिजनेस में पेशेंस बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे अगर फर्स्ट यही मैं आपको बताऊंगी, इसमें फर्स्ट पॉइंट ही हमारा पेशेंस का है, ठीक है। क्यों? क्योंकि पेशेंस बहुत ज्यादा होना चाहिए। आपको बहुत से अप्स एंड डाउन्स फेस करने पड़ते हैं, दुनिया के हर काम में अप्स एंड डाउन्स फेस करने पड़ते हैं, ठीक है। आप देखें ना, आप डेली अगर देख रहे हो आपके घर में आपके फादर बाहर काम करने जा रहे हैं, ठीक है, आपके हस्बैंड जा रहे हैं, वो डेली जा रहे हैं, ब्रेक तो नहीं ना ले रहे बीच में, ठीक है। अगर वो, उनका भी तो दिल करता होगा कभी मैं बीच में रेस्ट कर लूं, मैं बीच में लेकिन वो नहीं करते, वो जाते हैं, उनको पता है मैंने जाना है, देन ही घर में खर्चा आएगा, ये चीज आएगा। आप देखे ना, अगर वो नॉर्मली काम कर रहे हो, एक बिजनेस है, आपने इस बिजनेस को बिजनेस माइंडसेट के साथ लेके चल रहे हैं। अब काफी लोग इसको बिजनेस माइंडसेट के साथ नहीं लेके चलते, यही समझते हैं कि भाई कोई ऐसे नॉर्मल कोई गांव में बस हम करते जाए, ये चीज होगी, उसको कुछ भी बोल देना, ऐसा नहीं होता। एक बिजनेस है इंटरनेशनल लेवल का, और 165 प्लस कंट्रीज में वर्क कर रहा है ये। तो अपने आप को, अपने ऊपर भी वर्क करें, अपने स्किल्स के ऊपर वर्क करें कि मैंने कैसे अब इतने पावर आवर्स हुए हैं जिसमें इनविटेशन बताई गई है, फॉलो अप बताया गया इन डिटेल, ठीक है, हम लोगों ने क्लोजिंग कैसे करनी है वो बताई गई है, ऑब्जेक्शन हैंडल कैसे करना है वो बताया गया है, और इतना अच्छे से गाइड किया गया है। और कुछ लोग कहते हैं अभी तक भी हमें काम का ही नहीं पता चलता। क्यों नहीं पता आपको? हमारा बिजनेस जो है, हम लोगों ने इस बिजनेस में लोगों को गाइडेंस प्रोवाइड करनी होती है, ठीक है। जो लोग पैसे लेके जो जितने लोग हैं पैसे लेके बताते हैं ये चीज़, हम लोग फ्री में अगले को बता रहे हैं, अगले को इस बिजनेस को बता रहे हैं कितनी ब्यूटी बिजनेस की है, कि हम लोग अगर बताते तो हमें एक ये बिजनेस हमें कितना कुछ देता है एक पर्सन को करने को, ठीक है। एक अगर असिस्टेंट सुपरवाइजर लेवल पे एक पर्सन को हम ज्वाइन करवा रहे हैं तो हमारा 26,000 तक का, 25,000 तक का पेचेक बन जाता है, ठीक है। अगर ऐसे ही अगर 4 लोगों को ज्वाइन करवा देंगे तो इजीली आपका 1 लाख तक पेचेक बना जाएगा, बन जाता है, ठीक है। तो कोई मुश्किल काम नहीं है, बहुत आसान काम है ये, ठीक है। जो अगर आप इसको समझो, ऑर्गेनाइज वे में लेके चले जाओ, ठीक है। और इस बिजनेस के अंदर आपको अपने कैनवा पे ग्रिप बहुत अच्छे से होनी चाहिए। अगर आपने अपने सोशल अकाउंट्स अच्छे से बनाने हैं ना, तो कैनवा के अंदर आपको ग्रिप बहुत अच्छे से होनी चाहिए। आपको पोस्टर अच्छे से बनाना आना चाहिए आपको। आप ठीक है, पोस्टर से आप अपने खुद के पोस्टर, ट्रेनिंग पोस्टर बना सकते हो, अपने सोशल अकाउंट्स को अच्छे से जो है वे में लेके जा सकते हो, लाइक ये कि उसमें पोस्टिंग बहुत अच्छी हो सकती है, ठीक है। कैनवा से आप बहुत कुछ सीख सकते हो। उससे आप प्रेजेंटेशन सेशंस लगाना आप इजीली अपनी खुद की लगा सकते हो। ये नहीं कि अपने अपलाइन पर डिपेंड रह के वही सेशंस लगाएं, आपके भी टीम मेंबर्स होंगे काफी लोगों के, आप अपने टीम मेंबर्स के खुद सेशंस लगाएं, अच्छे से उनके लिए बनाएं स्लाइड्स वगैरह, उनको अच्छे वे में दें। और डेली 20% से कॉन्टैक्ट जरूर किया करें, ठीक है। अगर आप डेली 20% से कॉन्टैक्ट नहीं कर रहे तो आप कैसे सोच सकते हैं कि मैंने मैनेजर डन करना। डेली 20% से जरूर कॉन्टैक्ट करना, उनको सेशंस के ऊपर लेके आना है, ठीक है। आप इजीली अपना मैनेजर डन कर सकते हैं इन पॉइंट्स को फॉलो करके, ठीक है। और साथ ही साथ ये कि कुछ टीम मेंबर्स के क्वेश्चंस होते हैं कि मैं मुझसे नहीं हो रहा, मैं डिमोटिवेट हो रही हूँ, लाइक इस तरह के क्वेश्चंस आ जाते हैं। लाइक आप क्यों डिमोटिवेट हो रही हैं? क्यों हो रही हैं? किस वजह से हो रही हैं? ठीक है, आपने ये बिजनेस किसके लिए ज्वाइन किया था? अपने लिए किया था ना, किसी के लिए तो नहीं था किया। आपने अपने अपलाइन के लिए नहीं था किया, आपने अपने लिए किया था, ठीक है। अब हमारे में जब मेरी जो जर्नी रही है उसमें मैं भी थोड़ा एक दो दफा हुआ, लेकिन मेन पॉइंट था कि मैंने ये सोचती थी कि मैंने ये बिजनेस को क्यों ज्वाइन किया है, किस लिए ज्वाइन किया है। जब वो चीजें याद आ जाती थी ना, पता चल जाता था कि हाँ मैं इसी बिजनेस से ही ये चीजें पूरी करूंगी, ठीक है। तो आप, फर्स्ट पॉइंट ये है कि आप खुद ही अपने आप को नेगेटिव कर रहे होते हो, उससे कुछ नहीं होगा। अब पता है क्या बात होती है, मैं इसका आपको बताती हूँ, ठीक है। अगर हम फोकस और कॉन्सेंट्रेट
करना सीख लेना, ठीक है, जो हमारे थॉट्स होते हैं, मतलब कि जो हमारे ख्यालात होते हैं वो हमारे मुलाजिम बन जाते हैं। जो हमारे थॉट्स होते हैं वो हमारे मुलाजिम बन जाते हैं। मतलब कि अगर हम जो अपने मुलाजिम को कहते हैं कि भाई तुम ये काम करो, वो यही करता है। अगर हम कहते हैं तुम यहाँ ये ना काम करो, वो नहीं करता। ठीक है, तो जो थॉट्स होते हैं वो बुनियादी तौर पर हमारे मुलाजिम है। ठीक है, लेकिन हमारे नौकर बन जाते हैं वो। तो ये हमारे फायदे के लिए होते हैं थॉट्स वगैरह ना, ये अल्लाह ने हमारे फायदे के लिए बनाए हैं। ठीक है, मेमोरी इज आवर थॉट, इमेजिनेशन इज आवर थॉट, और मेमोरी जो है हमारी पास्ट होता है, और इमेजिनेशन हमारा फ्यूचर होता है। तो इसलिए आप पॉजिटिव सोचोगे तो सेम ऐसा होगा ना, और अगर आप नेगेटिव, तो जाहिर सी बात है कि नेगेटिव चीजें माइंड में आएंगी, मनफी चीजें माइंड में आएंगी कि ऐसा ना हो जाए, वैसा ना हो जाए। ठीक है, कोई काम पूरा तब भी होगा जब आप माइंड को पॉजिटिव लेके चलोगे। उसका माइंड जब आप लेके चलोगे तो आप जो अपने काम को पॉजिटिव वे में लेके खुले दिल के साथ कर सकोगे, और देखोगे कि आपके रिजल्ट कितने अच्छे से आएंगे। सिर्फ पॉजिटिव रहना है आपने इस बिजनेस के अंदर, और किसी की बातों में नहीं आना, सिर्फ अपने अपलाइन के। ठीक है, और सीरियसली आज तक मैं किसी की बातों में नहीं आई, सिर्फ मेरा कॉन्टैक्ट अपने अपलाइन से है, और मैं उनके जो उनको मुझे कहना होता है मैंने सिर्फ उसको फॉलो करना होता है। और आज तक ये मेरे से मिस्टेक नहीं हुई कि किसी ने आके मुझे नेगेटिव किया हो या कोई ऐसे ट्रस्ट इश्यूज हुए हो। ठीक है, तो इस चीज को अपने अपने माइंड में जरूर रखना है। तो योर टाइम इज योर मनी, अपने टाइम को वेस्ट ना करें। आपका टाइम, योर टाइम इज योर मनी। ठीक है, तो इन चीज़ों को बस अपने माइंड में रखना है, और अपनी जर्नी को भी अच्छे से लेके चलना है। कभी भी कंसिस्टेंसी ब्रेक ना करें, और अपने काम को ऑर्गेनाइज्ड वे में लेके चलें। ये दो पॉइंट्स बार बार कहूंगी क्योंकि ये मेरी जर्नी के अंदर जिसमें मेरी मिस्टेक्स हुई थी, ये हो सकती है काफ़ी लोगों की, तो इस चीज़ को आपने नहीं करना। तो अल्हम्दुलिल्लाह से इस बिजनेस ने काफ़ी कुछ मैंने अचीव किया है एज अ स्टूडेंट, एज अ 22 ईयर ओल्ड स्टूडेंट होके अपने लिए बहुत कुछ अचीव कर चुकी हूँ, शुक्र अल्लाह का। और क्या चाहिए कि स्टूडेंट को भी, कि उसने उम्र पैकेज भी जो अचीव किया हो इस एज के अंदर अपनी। और देखें ना, अभी मैं अभी यूनिवर्सिटी स्टूडेंट ही हूँ। ठीक है, अभी मेरी यूनिवर्सिटी खत्म होने में टाइम है काफी ज्यादा। तो इससे अच्छा नहीं कि अभी इंडिपेंडेंट हो चुकी हूँ मैं। अगर होता तो अभी मैंने, मुझे मेरे जो है डिग्री मिलनी थी, उसके बाद मुझे कोई जॉब मिलनी थी। जॉब मिलना आसान नहीं है, बहुत मुश्किल है आजकल, बहुत ज्यादा मुश्किल है। तो ये काम अच्छा नहीं कि मैं घर आती हूँ, बीच में रेस्ट करती हूँ, फिर बाद में अपना मैंने राम राम से शाम को काम करना होता है, रात को काम करना होता है। और पाकिस्तान में एक लड़की के लिए रात को काम करना, वो भी बाहर जॉब करना, बहुत डिफिकल्ट है। वो चाहे हाउस वाइफ है, या चाहे वो जॉब जो अनमेरिड पर्सन है। ठीक है, ये मैटर नहीं करता। तो ये बहुत एक बिजनेस, एक ब्यूटी है हमारे लिए, like, इतना अच्छा एक ये हम प्लेटफॉर्म है, एक अपॉर्चुनिटी है, बिजनेस अपॉर्चुनिटी। आप घर बैठ के आप इंटरनेशनल लेवल पे काम कर रहे हो, आप डॉलर्स अर्न कर रहे हो, दिरहम्स, रियाल्स, ये चीजें अर्न कर रहे हैं। लोग इतने लाखों रुपए लगा के बाहर जाते हैं। ठीक है, वीजा लगना आसान नहीं है, इतने इतने लाखों रुपए में वीजा लग रहा होता है, इतना कुछ हो रहा होता है। तो और क्या चाहिए हमें इस बिजनेस में कि हम घर बैठे। तो इसलिए आपको ये बिजनेस बहुत कुछ दे सकता है। आप ये ना देखो कि अब काफी लोग होते हैं जो छोड़ देते हैं, लेकिन आपने अपना 2 से डन किया, अपनी अमाउंट लगाई, उसको इवन पूरा तो करो ना, अच्छे से लेके चलो। और सीरियस इतने अच्छे टीम मेंबर्स होते हैं, वो अपने पेचेक्स बना रहे हैं जो पॉजिटिव वे में अपने आप को लेके चलते हैं। तो आपने भी वैसे ही सबने लेके चलना है। ठीक है, तो आई होप सो आपको काफी चीजें क्लियर हो गई होंगी आज के इस मैंने बीच में अपना थोड़ी सी जर्नी शेयर कर दी है, कुछ पॉइंट्स बता दिए। आपने बस इनको फॉलो करना है, इनको ही अपने बिजनेस में जो है फॉलो करके लेके चलना है इंशाल्लाह। आप अब जल्दी से अपने नेक्स्ट मंथ्स के अंदर अपने लेवल्स अप करें सब लोग, और अपने अप्लाइंस को सरप्राइज दें अपने लेवल्स डन करके। तो देखिएगा आपकी अर्निंग, देखिए ना, अगर आपके लेवल अप होंगे आपकी अर्निंग अप हो जाएगी। अर्निंग अप होने से आप क्या कर सकते हो, बहुत कुछ अचीव कर सकते हो। ठीक है, तो मैं अपनी पावर आवर एंड करती हूँ आज का। सब अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज, टेक